जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को बहुत सारे सवाल हैं। आज फिर सोचा एक बार आपके लिए एक वीडियो और बना दी जाए। आपके सवाल और मेरे जवाब। कुछ बच्चियों का बार बार मैसेज आ रहा है कि अगर बीच में मानसिक धर्म हो जाए, पीरियड्स आ जाएं तो क्या होगा। कोई बात नहीं है। अगर तो देखिए, आप लोग संकल्प करते हैं नवरात्रों का, तो मानसिक आप आसन छोड़ देंगे, आप माला छोड़ देंगे, जोत बत्ती नहीं करेंगे, रोज नहाइए और अपना चुपचाप से एक कोई गर्म ऊन का आसन, जैसे हम जमीन में बैठ रहे थे उस तरह से बैठिए। मानसिक जाप आपका चलता रहेगा, मानसिक जाप बंद नहीं होगा। और जिस दिन आप ठीक हो जाएं, और अगर वो नवरात्रों का नौमी जा चुका है तो भी कोई बात नहीं है, जब आप सिर धो लें, नहा लें और अच्छे से उस दिन आप अपना जोत बत्ती करके माँ से क्षमा याचना करके, और अगर तो आपका माला का संकल्प है या इतने हजार मैं माला करूंगी या 54,000 नवरात्रों में मैंने माला का संकल्प लिया है, तो ये संकल्प आप इसको पूरा करेंगे। और अगर ये नवरात्रों का संकल्प है तो नेचुरली है कि नवरात्रे तो खत्म हो जाएंगे या कुछ है, तो आप जितना दिन हो गया ठीक है, आप मानसिक जाप में पूजा बंद नहीं करेंगे, मानसिक अपना जाप करते रहिए। और जिस दिन नवरात्रों का नौमी तक अगर आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को अचानक से सप्तमी को ऐसा हो गया या अष्टमी को ही ऐसा हो गया, तो अगर तो आपके हस्बैंड या घर में कोई है इस तरह का जो भोग बना के कंजके कर सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वो 2-3 दिन, क्योंकि साधना तो आपकी है, तो आप उनसे करा सकते हैं। लेकिन जब 2-3-4-5 दिन बाद आप सही हो जाएं तो आप इस संकल्प को पूरा करें। आप अपना जोत जगाएं, मंदिर जाएं, माँ भगवती का सारा श्रृंगार, नारियल, चुन्नी चढ़ा कर आएँ, माँ से क्षमा याचना कर आएँ कि आगे से माँ कोशिश करना कि ऐसा मेरी साधनाओं को पूर्ण करें आप, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ये पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से विनती लगाएं और ये आपकी साधना पूर्ण रहेगी। यही है, अगर आप संकल्प ले रहे हैं, अब जैसे किसी के घर में बच्चा हो गया या किसी की डेथ हो गई, अगर खंडित हो जाए सेवा, तो घबराइए मत, उस सेवा को आगे बढ़ा दीजिए। उतने दिन का संकल्प आप आगे ले लीजिए कि इसका जो था, इस कारण ये मेरी सेवा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि संकल्प किया है आपने, मेरा संकल्प टूट गया है महाराज, तो माँ भगवती आप क्षमा करें। तो इस सेवा को आप 11 दिन की सेवा, जब ये सारा माहौल आपका ठीक हो जाए उसके बाद आप ये 11 दिन की सेवा, संकल्प दोबारा नहीं होगा, वो ही संकल्प चलेगा, लेकिन सेवा आपकी आगे बढ़ जाएगी। दूसरा, साधना आपकी सही जा रही है या साधना में जो आपको अनुभव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साधना, भक्ति तो हर इंसान कर रहा है और सही तरीके से करिए। मैं बार बार कहती हूँ, ये दूसरे बवंडर में मत पड़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। सही तरीके से करी गई साधना आपको तो आपके जीवन में आगे ले जाती है, लेकिन आपके बच्चों के लिए बहुत रास्ते खोलती है। सही तरीके से किया गया पूजा पाठ, अपने कुल के देवी देवताओं का, अपने पितरों का दान आपको जीवन में इतनी तरक्की प्रदान करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने अभी देखा कि बंबई में जब अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी, कितने कितने महापुरुष उसने, कहां कहां से उसने इतने बड़े बड़े शंकराचार्य बुलाए, उन्होंने क्या क्या करा। वो भक्ति भाव से इतनी जुड़ी भी है नीता अंबानी कि आप सोच भी नहीं सकते। कान्हा जी की नगरी में जाना, विश्वनाथ जाना, यहाँ मतलब उनके अपने घर का एक माहौल ऐसा है, रीति रिवाज से इतनी बंधी हुई है कि हर तरीके से अगर वहां पे बॉलीवुड का एक एक एक्टर नाचने जा रहा है तो वहां पर उसी हिसाब से उतने ही बड़े बड़े संत महापुरुष और यज्ञ भी हो रहे हैं उनके घर में। तो एक दुनियादारी एक तरफ है, और लेकिन एक जो अपनी भक्ति और पूजा है, अपने संस्कार हैं, जो जो हमारे सभ्यता है, जो हम सनातन से जुड़े हुए हैं, हमारा जो अपने कुल से जुड़ना, आपके कुल के देवी देवताओं को मनाना, अपने जो आपके रीति रिवाज हैं, कितने भी बड़े बन जाओ जीवन में, लेकिन इनको कभी ना छोड़ो। कई बार लोग ऐसे ऐसे कुछ लोग ऐसे भी है जो बताते हैं आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप आगे जाके इतने परेशान हो जाते हैं। आप अगर सुख से मर भी गए तो आपके बच्चे सारी जिंदगी सिर्फ यही ढूंढने के लिए दर दर ठोकर खाते रहेंगे कि आखिर हमारा इष्ट है कौन, हमारा इष्ट है कौन, क्योंकि हमने छोड़ दिया, आगे बच्चों को पता ही नहीं है। तो अपने इष्ट से जुड़ना, अपने सनातन से जुड़ना, अपने घर के रीति रिवाजों से जुड़ना हर बहू को जरूर जुड़ना चाहिए। जैसे कई लोग अब अपना ससुराल छोड़ के चली जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं,
वो तो बड़ी वाली करेंगी। जब आपके चूल्हे अलग अलग हैं तो अगर जैसे बड़े वाले कर रहे हैं या छोटे वाले कर रहे हैं, अगर माता पिता का श्राद्ध है तो आप सबको अपने अपने घर में तरीके से दान करना, भले ही पका कर ना करो, चाहे आप कच्चा दान करो, आप भोजन का दान करो, आप संकल्प से कोई, अगर वो लोग खाना दे रहे हैं आप बर्तन दे दो, आप अगर 3 भाई हैं एक बर्तन दे रहा है तो तीसरा कोई कंबल जूता जुराब दे दो। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता कि एक ठेका बड़े वाले का है, या कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये सब गलत तरीके से मत जोड़िए, गलत काम मत करिए, सही तरीके से भगवान की तरफ बढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और सभी लोगों को भगवान से, कोई देवी का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई महादेव का उपासक है, किसी के भी उपासक हैं आप, कोई भी आपके इष्ट है, किसी भी देव से आपको प्रेम है, बस मन से और भक्ति भाव से और सच्ची आत्मा से उस देवता की सेवा में लग जाइए। आप देखेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ, एक ना एक दिन वो आपके लिए रास्ते जरूर खोल देंगे। तो आज मैं आपको बात करने जा रही हूँ, आज मैं बताऊंगी कि साधना में अनुभव होते हैं और अनुभव से आपको पता चलता है कि भक्ति आपकी चल रही है या नहीं चल रही है। कैसे अनुभव होते हैं? जिस तरह कि आपने सपने में देख लिया। पहले मैं आपको अपना पहला अनुभव बताती हूँ। जब मैं माँ बंगलामुखी जी की साधना में उतरी तो इनके नाम से डर ही बहुत लगता है। अब तो लोगों ने बता बता कर, लोग चैनल्स बना के हर कोई कहने लगा है आप ये मंत्र कर लो, आप वो मंत्र कर लो। इतनी जबरदस्त इतनी जबरदस्त पटकी मारती हैं ना ये महादेवियां हैं जो ये, क्योंकि ये तंत्र की देवियां हैं। जितनी तेजी से ये सही चलेंगी ना, उतनी तेजी से ये वापस भी पिछाड़ती हैं इंसान को। इसलिए भैया यूट्यूब के ज्ञानियों से थोड़ा बच के, सोच समझ के, बुद्धि चला के इस तरह से अपनी साधनाएं करें कि जिसमें जो सही, तो भगवान ने दिमाग इसीलिए दिया है ना, बुद्धि इसीलिए दिया है, इसको बरतो। क्या ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है? क्या हम सही चल रहे हैं या हम गलत चल रहे हैं? तो कलयुग है, आपको गलत तरफ ज़्यादा ले जाएगा, सही तरफ आप लोग कम चलेंगे। तो जब मैं माँ भगवती की साधना करने लगी और प्रथम बार मैंने माँ के सबसे पहले 108 नाम है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है माँ का, मैंने वो पढ़ना शुरू करा। 100 पाठ मुझे डेली करना था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि जब आपको लास्ट दिन 10 माला का मतलब 10 पाठ का हवन करना है, और ये सामान रखिए, जोत जलाइए, इस तरह से बैठना है, पीले वस्त्र हो गए, पीली जोत हो गई जी, हो गए, बैठ गए। तीसरे चौथे दिन से मुझे एक सपना दिखने लगा, तीसरे दिन, कि मैं एक हवन कुंड में गिरती हूँ और लेकिन मुझ में आग नहीं लगती और मैं अपने कपड़े झाड़ के खड़ी हो जाती हूँ, बाहर आ जाती हूँ। फिर मैं दूसरे दिन वही सपना देखती हूँ कि मैं किसी हवन कुंड में गिर गई, लेकिन मुझ में आग ही नहीं लगती, मैं उसको झाड़ देती हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत उठ खड़ती हूँ। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से फ़ोन पे संपर्क किया कि गुरुजी, मैं कुछ गलती हो रही है शायद मुझसे, पता नहीं क्यों 2 दिन से मुझे ऐसे ऐसे हवन कुंड दिख रहा है और मैं बार बार हवन कुंड में गिर रही हूँ। तो फिर मेरे गुरुजी ने बताया, अरे माई आपसे हवन मांग रही है। तो मैंने कहा आपने तो कहा था लास्ट में हवन करना है। तो उन्होंने बताया कि अरे अब वो मांग रही हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा भी है, आपको सपने में माँ शमशान घाट का दिखना, सपने में आग लग जाना या बहुत चिताएं जलती हुई दिखना या कुछ ना कुछ आभास कराना, माँ किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ, आप लोगों को बहुत से बार ऐसा होता है कि जब, यहाँ तक कि मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था 5-6 साल पहले, मेरी एक टांग का पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया था, पूरा मांस गिर गया था, हड्डी बिल्कुल ठीक थी। तो आप उस वक्त मैं इस फील्ड में नई नई उतरी थी, मैं ज्वाला जी में उस वक्त मेरा स्थान था। तो माँ मुझे इतने संकेत दिए, माँ ने मुझे कम से कम 15 दिन 1 महीना से वो मुझे संकेत दे रही थी कि मैं इतना डरने लगी थी उस टाइम। अगर कोई आगे से बस आती थी तो मुझे लगता था ये मेरे में टकरा जाएगी, ऐसे मतलब मैंने बस से अपना सिर पकड़ लेना, 3 व्हीलर में नहीं बैठना, स्कूटर में नहीं बैठना। लेकिन उस वक्त इतनी गलती हो गई कि मैं अपने गुरुजी से ना पूछ पाई भी, गुरुजी मुझे ऐसे संकेत हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार ऐसे संकेत होते हैं, माँ भगवती आपको संकेत देती है। साधना में जैसे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना या झंझनाहट हो जाना, या आपके आंसू ना रुकना, आपकी माला चल रही है और आप रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, ये आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है और आप सही चल रहे हैं। साधना में बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। कई बार आप साधना में आपको ऐसा लगता है कोई आ गया, कई बार साधना में ऐसा लगता है इतनी जोर जोर से पाजेब बजने लगी है, पाजेब। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें बहुत सारे नए साधक हैं और जो भी इस तरफ चल रहा है ये सही संकेत है, भगवान आपको संकेत देते हैं। माँ भगवती बहुत कुछ आपको
आपके सामने कभी भी ये मत समझना कि भगवती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वो तो किसी ना किसी इंसान के रूप में ही आपको मिलेगी। तो जैसे मेरे कई शिष्यों को अक्सर भगवती जो है वो मेरे रूप में ही दर्शन दे के जाती हैं, कुछ ना कुछ कह के जाती हैं, यहाँ तक कि प्रसाद तक भी कह के जाती हैं कि मुझे ये प्रसाद चाहिए। अभी मेरी एक शिष्य है, बिटिया बुलंदशहर से है, तो वो मुझसे कई बार पूछती थी, कई बातें पूछेगी, कई बातें। तो मैंने उसको कहा धीरे धीरे आप सब्र करो, सिर्फ अपना जाप शुरू करो, अपना हवन देना शुरू करो, हर जवाब आपको वहीं बैठे मिल जाएगा जहां आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो साधना में और भक्ति में यही अंतर है कि साधना में आपको आपके द्वार जो है ना, ये फाटक धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं और आप जो है भगवान से आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी साधनाएं, चाहे 11 दिन की साधना, कभी 21 दिन की साधना, छोटी छोटी साधनाएं करते रहें। अब कुछ लोगों के घर में ये भी सवाल है कि क्या हवन करना जरूरी है? हमारे घर में हवन नहीं हो सकता। तो आप चाहे रोज 21, मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि बहुत लंबे चक्कर में मत पड़े। कभी 21 जोड़े बादाम के ले लो, 21 जोड़े किशमिश के ले लो, 21 जोड़ो लौंग के ले लो, छोटी इलायची के ले लो। इस तरह से आप अलग अलग हवन भी कर सकते हैं। बुधवार को आप 21 जोड़े छोटी इलायची के ही ले लो, उससे आप कपूर जलाएं, या मैंने ठूठी बताई है कि गोला, जो सूखा गोला होता है नारियल का, उसको काट लें, वो बहुत अच्छे से चलता है। आप कपूर से एक बार उसको चला दीजिए, थोड़ा सा उसमें छोटी छोटी आहुति जो है, 3 आहुति गणेश जी की, 3 आहुति जो है अग्नि देवता के नाम की, 3 आहुति कुल देवता के नाम की, 3 आहुति पितृ देवता के नाम की, 3 आहुति अपने क्षेत्रपाल के नाम की दे दें। ये देसी घी से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा 21 जोड़ा लौंग का दे दें। ओम नमो चंडिके नमः स्वाहा 21 जोड़ा लौंग का। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा 21 जोड़ा लौंग का। एम ह्रीम क्लीम बुद्धि, धन और शक्ति। एम ह्रीम क्लीम मंत्र में 3 बीज मंत्र आते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक पेड़ लगाओगे नहीं, पौधा लगाओगे नहीं, बीज बोगे नहीं, पेड़ कैसे खड़ा कर लोगे? बीज मंत्र में इतनी पावर है। इसीलिए जैसे अब 2 तारीख को या 3 तारीख को जितने भी साधक हैं सभी लोग पीले वस्त्र जरूर पहने। सुबह की टाइम आपको यह साधना करनी है। जल्दी उठें, नहा धो के पीले वस्त्र डालें, पीले रंग का तिलक लगाएं, हल्दी का, अपने बच्चों को जो है पीले रंग का धागा जरूर बनाएं, जिनके भी बच्चे पढ़ाई वाले हैं। ओम सरस्वती देव्यै नमः 1, ओम सरस्वती देव्यै नमः 2, ओम, या जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनके घर में बहुत मरीज हैं, जिनको दिमाग की परेशानी है, बुद्धि काम नहीं करती, जो कहना नहीं मानते, या जो गलत डिसीजन लेते हैं, वो लोग ये धागा जरूर बनाएं। ये जो है ना रक्षा सूत्र, ये इतना पावरफुल होता है कि बहुत सारे संकट आपके, क्योंकि मैं खुद ये बना बना के देती हूँ और मैं हमेशा रक्षा सूत्र जो है नवरात्रों में ही तैयार करती हूँ, किसी मेन दिन में ही तैयार करती हूँ। और इतना पावरफुल होता है ये, अगर आपको बहुत गंदे सपने आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैंने बताया था जिनको बहुत गंदे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, पिंक कलर की फिटकड़ी अपने तकिए के नीचे रखिए। और इस तरह से अब जैसे जो लोग साधना में हैं, जैसे अब आज शनिवार है, कल तो आप बनाएंगे ये बसंत पंचमी का पीला धागा, जो बहुत आपकी रक्षा करेगा, बुद्धि से रक्षा करेगा। अपने बच्चों को बांधें, अपने हस्बैंड को बांधें, अपने घर में पीले रंग की पोटली बना के थोड़ी सी पीली सरसों डाल के, उसको 2 लौंग डाल के, या छोटा छोटा पीले कपड़े में पीली सरसों और 2 लौंग डाल के अपने मेन डोर पे, अपने कमरे के दरवाजे में, अपने बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में, ऐसे जगह जगह से पीले कपड़े में छोटी छोटी पोटलियां बना दीजिए। इस तरह से छोटी छोटी पोटली बना के इसको लटका दीजिए, बहुत इफेक्ट आएगा। इस तरह से आज शाम को रात्रि में जो लोग साधना में है, काली माता का दिन है, महाकाली, और आप काली देवी की साधना कर रहे हैं, जब आप 11 माला कर लें, ओम क्लीम कालिकाय नमः, या ओम जयंती मंगला काली, या ओम महादेवी काली नमः, या ओम काली, जो भी आप कर रहे हैं, आप एक बार पढ़िए ओम काली देवी नमः, या ओम क्लीम कालिकाय नमः, एक नोट, ओम क्लीम कालिकाय नमः दूसरा, इस तरह से 11 बार बांधिए और आप इसको अपने मेन दरवाजे में बांधिए, फूंक मारिए। जब आप हवन चलाएंगे, हवन की ऊपर इसको घुमाइए, आप उसको जोत में घुमाइए और इस धागे को अपने बच्चे के हाथ में, गले में, अपने मेन डोर के दरवाजे में, अपने गेट में, ये आपका रक्षा चक्र बनता जा रहा है, ये सुरक्षा करेगा आपके घर की। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको इस फील्ड में बढ़ना आएगा, कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए रक्षा सूत्र बना सकते हैं, और इन रक्षा सूत्रों को बीच बीच में बदलते रहिए। जब आपके घर में कहीं बच्चा हो जाए, या आप किसी के मरने में चले गए, या कोई ऐसा हो गया, तो ये रक्षा सूत्र खराब हो जाता है। तो आप इसको जब भी शुक्ल पक्ष आए, यानी कि जब चढ़ता है,
शुक्ल पक्ष का समय आता है, उस वक्त आप इस रक्षा सूत्र को या शनिवार को, चढ़ते शनिवार में 15 दिन के बाद इसको तैयार करिए। अपने बच्चों को, अपने घर में पुराने को काटते जाइए अपने घर के कहीं भी धरती में दबा दीजिए, वो हर किसी के पाँव में ना गिरे, या उसको इतना गड्ढा करो, पुराने धागे दबा दो और नए धागे बांधते चलो। ये करेंगे आपकी रक्षा का काम। तो इस तरह से अनुभव होते हैं और अनुभव होते रहेंगे। जितने भी शनिवार पड़ेंगे, नींबू की माला माँ भगवती को चढ़ाते रहिए। हाँ जी, एक कल बिटिया का था मुझसे बात हुई बड़ी देर तक, उसने मुझे बताया कि मैं 21 नींबू की माला लाल तिलक लगा लगा के भगवती के गले में अपने घर में ही डालती रही हूँ। ऐसी गलती, ऐसी मूर्खता कभी भी मत करना। कुछ चीजें भगवान ने मंदिर के लिए बनाई हैं और वो उपाय मंदिर में ही होते हैं। कभी भी गुम्मद वाला मंदिर, ऐसे जिसमें गुम्मद खड़ा होता है, ये आपके घर पे नहीं होना चाहिए। आपके घर से लोग भाग जाएंगे, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती, परेशानियों का सामना आपको करते ही रहना पड़ेगा। आपके घर में कभी भी ऐसे गुम्मद नहीं हो सकता मंदिर में। ये मंदिर बनाया है, वो मूर्ख थोड़ा थे जिन्होंने मंदिर बनाया। कुछ उपाय ऐसे हैं जो क्षमा याचना के लिए, या अपना उतारा उतार के क्या आप मंदिर में ही रख देंगे, अपने घर के अंदर ही? बुद्धि चलाइए यार। कौन से लोग हैं जो आप लोगों को ये इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? बहुत समझ से बाहर है मेरे तो। कहाँ से आप लोग सीख रहे हैं ये बातें? बिल्कुल भी घर के अंदर नींबू की माला नहीं चढ़ेगी। आपको महाकाली के मंदिर जाना पड़ेगा। ये दुर्गा माँ को भी नहीं चढ़ती, ये भैरव जी को चढ़ सकती है, ये शनिदेव को भी चढ़ सकती है। ये गंदे नाले में फेंक सकते हैं आप, अपने ऊपर से उतारिए, इसको गंदे नाले में आप फेंक सकते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं चढ़ा सकते। तो नींबू की माला जरूर चढ़ानी है। 11 नींबू, 21 नींबू, 54 नींबू, 108 नींबू, जितना भी चढ़ा सके। और वैसे भी ये साल ऐसा है, और अगली वीडियो मैं बनाऊंगी हनुमान जी के लिए, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, या जैसे भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, हनुमान जी को बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। हनुमान जी को नहीं भूलना है। मंदिर में अपने ऊपर से 7 तिलक लगाइए या स्वास्तिक बनाइए। आप नारियल लिया आपने पानी वाला, स्वास्तिक बनाइए उसके ऊपर लाल मौली लपेटिए, कुछ पैसे रखिए और अपने काम को चलने की प्रार्थना हनुमान जी से करके आइए। उनके सामने ये नारियल आप छोड़ कर आइए। मंदिर में ही बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, और भगवान को थोड़े से पताशे चढ़ाइए लाल कपड़े में बांध के, और अपने घर आ जाएं। अपने घर में जब भी पूजा पाठ कर रहे हो, अपने आगे पानी जरूर रखें, भक्ति को समर्पित जरूर करें। वो पानी गिराएं, अपने आंखों से लगाएं, और पानी में उठते ही सबसे पहले 3 फूंक मारिए जितना आपने पूजा पाठ किया है, और उस पानी को सारे घर में छींटा मारिए। रात को पूजा कर रहे हैं, फूंक मार के रख दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मेन डोर पे, दरवाजों पे, अपने कमरों में, बच्चों के कमरों में इसको छींटा मारिए। ये नेगेटिविटी भगाने का बहुत बड़ा कार्य करेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी जानकारी है। बहुत बातें बच्चे बीच में पूछते रहते हैं, इसलिए वीडियो आज भी डाल दिया कि कैसे अनुभव जरूर होंगे, और अनुभव को कभी हर किसी से शेयर ना करें। सिर्फ आप अनुभव अपने गुरु से, या जिनको गुरु मान के आप बैठे हैं भक्ति में, सिर्फ उन्हीं से शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में या इधर उधर अनुभव बोलने शुरू कर दिए, वहीं से आपको ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। तो चलो, जय माता की, हर हर महादेव। वीडियो को सुने, जय माता की जरूर लिखें, शेयर जरूर करें। किसी का भला छोटे से उपाय हो सकता है। अब अगर 25 लोगों ने, 30 लोगों ने या 50 लोगों ने ये गुप्त नवरात्रे रखे हैं, और जो मेरे सानिध्य में रख रहे हैं, अगर वो मुझे ना भी दुआएं देंगे, तो कम से कम वो तो देख रहा है ना, वो तो इसका कुछ ना कुछ % फल, जितनी जोत आपके घर में जल रही है, जितना घी तेल आप जला रहे हैं, जितना आप माँ का हवन कर रहे हैं, उसका कितना % मेरी तरफ आएगा अगर मैं कुछ भी ना करूं। तो ये मेरी माँ कहती है, भला करो, भला होता चला जाएगा। तो कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। श्रद्धा से आप 10-10, 20-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए नवरात्रे में आज की पूजा करी, माँ को जरूर चढ़ाते रहें। रोज आपको 10, 20, 50 रुपए मंदिर में जरूर रखने हैं, और लास्ट वाले दिन जो है उसी में से आप कुछ गाय को मीठा खिला देंगे, कुछ आप कन्याओं को बांट दें। तो इस तरह से आप अपना कुछ अपने गुरु की थाली में रख दें। तो आपने गुरु की थाली आखिरी वाले दिन जब हम कंजक करेंगे, आप एक थाली को मंदिर में ढक के रखेंगे, जिसको आपने सारा खाना बनाया, हलवा पूरी चना जो भी बनाया,
आपने एक थाली सब बच्चों की लगाई, आपने पहले माता को भोग लगाया। मैंने बताया कि उनसे छोले से चने से भी आप हलवा से हवन कर सकते हैं, माँ को प्रसाद दिया, हवन में देंगे। उसके बाद आप गुरु की थाली निकालिए, आपने गुरु की थाली को दक्षिणा के साथ ढक के सिर से लगा के आप मंदिर में रख देंगे, कंजके करेंगे। आप कंजक करने के बाद जब आपने हवन कर लिया, गुरु की थाली निकाल दी, कंजक कर ली, जब आपको भोजन करना है, हाँ जी, अब यही जो गुरु जी की थाली है, यही आपको उठानी है। इसमें से दक्षिणा रोटी खाने से पहले पहले गुरु के नाम की उनको सेंड करनी है और आपको उसके बाद ये जो है थाली खानी है। तो बस इसके बाद देखिए कि आपको कितनी एनर्जी मिलती है। और अगले जल्दी से दूसरे नवरात्रे में फिर मेरे साथ बने रहने के लिए रहिए तैयार। अभी बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, मैं रास्ता आपको बताती जाऊंगी, बस आपको मेरे रास्ते पे चलते जाना है। तो जय माई की, हर हर महादेव। होली पर करेंगे हम बच्चों की, जो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए गुरु दीक्षा के लिए, होली वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन देंगे हम गुरु दीक्षा बच्चों को। तो जो आना चाहें, इसमें जिनको नेगेटिविटी लगती है अपने में, या जो सामने बैठ के हो सकता है, या जो मैं आपको मंत्र सिद्ध करा सकती हूँ, वो मैं होलिका में आपको मंत्र सिद्ध कराऊंगी, अपने सानिध्य में कराऊंगी। बहुत बड़े बड़े हवन कुंड हमारे यहाँ बनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जो है साधना करते हैं। तो इस रात की, दीपावली की रात की, होलिका के रात की, ग्रहण के रात्रि की साधना या ग्रहण के समय की साधना, वो ही आपकी इकट्ठा होती है सबसे ज़्यादा, वो ही सिद्ध करती है आपके मंत्रों को। तो जब सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं काम, बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री